नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे टियानजिन से आपका स्वागत है, जहां 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और वहां से जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। आज तक की ये सबसे बड़ी कवरेज, जहां पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का, जो कि ये आकलन करेगा कि जो बातचीत हुई है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, उसके क्या मायने निकाले जाएं। अब जो राष्ट्रपति पुतिन से जो मुलाकात होनी है, उससे पहले क्या कहा जा सकता है, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और एससीओ से आतंक को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, जो निकलकर सामने आ रही हैं, उसके कितने शुभ संकेत हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके आज दिखाने वाले हैं। खास करके नज़र जो एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, भारत और चीन के बीच सार्थक बातचीत हुई है। चीन के टियानजिन शहर में पीएम मोदी ने चीन से सुधरते रिश्तों का जिक्र किया है। शी जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी की दोस्ती की बात करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में दोनों देशों का साथ आना बहुत ज़रूरी है। जिनपिंग ने जो सबसे अहम बयान दिया है वो ये कि चीन और भारत सहयोगी हैं, साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए विकास के अवसर हैं, एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी पुरजोर ढंग से उठाया है। आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से कहा कि आतंकवाद की समस्या से मिलकर लड़ने की जरूरत है। तो हम अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा करें, उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी। खत्म हो गई कयासबाजी, मिल गए सवालों के जवाब, मिट गई सारी दुविधाएं। जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले तो घंटे भर तक चर्चा चली और बैठक के अंत होते होते कई सवालों के जवाब मिल गए। लंबे अरसे बाद भारत और चीन आमने सामने थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे तो दूसरी तरफ थे शी जिनपिंग। चीन के तियानजिन शहर में मोदी जिनपिंग की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत चली। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के बाद सीमा पर बढ़े तनाव का जिक्र किया। साथ ही बताया कि कैसे भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। उनके मुताबिक बॉर्डर मैनेजमेंट पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरू की जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो गई है। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। जिनपिंग ने मौजूदा हालात का हवाला दिया। इसमें जिनपिंग ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए भी उन्होंने ट्रंप के भारी टैरिफ और धमकियों का जिक्र अपनी चिंताओं में जता दिया। जिनपिंग ने जो बड़ी बातें कही उसके मुताबिक चीन और भारत सहयोगी साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि विकास के अवसर हैं। उन्होंने ड्रैगन और हाथी को साथ आने की अपील की। जिनपिंग ने अमन शांति का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को संभालने की जरूरत है। China and India are two of the most civilizational countries. We are the world's two most populous countries and part of the global south. It is vital to be friends, a good neighbor, and the dragon and the elephant to come together. पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी थी।
ये मुलाकात पूरी हुई तो तस्वीर साफ हो गई कि भारत और चीन गलवान से आगे बढ़कर रिश्ते की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति की तरफ से भी यही कहा गया कि बहुत जरूरी है कि मौजूदा दौर में भारत और चीन अच्छे पड़ोसी रहें, दोनों के रिश्ते अच्छे रहें और ड्रैगन और हाथी के रिश्ते बेहतर हैं। ड्रैगन और एलिफेंट जैसा कि भारत और चीन को जाना जाता है। धौंस जमा रहे अमेरिका के लिए भी इस लम्हे का इंतजार रहा होगा, क्योंकि अमेरिका ने एससीओ के जिन देशों पर भारी टैरिफ लगाया है उनमें चीन पर 30%, भारत पर 50% और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ है। ऐसे में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के साथ आने की वकालत नए मोर्चा का साफ संकेत है। अभी पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी बाकी है। सोमवार को पीएम मोदी पुतिन मिलेंगे तो दुनिया के नए सत्ता संतुलन का नया चैप्टर लिखा जाएगा। चीन के तियानजिन से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।